I wanted him and come bless all of us. That's all. सरकार जी, please, आप कुछ दो बात बोलिए। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीपक जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये ऐसा मौका हमें दिया कि हम आपके सामने जो अंडर 15, वैसे तो अंडर 16 टीम थी जो वर्ल्ड कप 96 में जीती, जिसके कप्तान रतिंदर सिंह सोढी और वाइस कैप्टन मोहम्मद कैफ। और जो आपको मालूम होगा कि बाद में जाके इन दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा और जो एक भारत की मान, जो उनका सम्मान था देश का, उसको उन्होंने जो लॉर्ड्स के अंदर फाइनल के अंदर जो इस यंग टीम ने, जैसे कि दीपक ने बोला कि वी वर अंडरडॉग्स, ऑफ कोर्स वी वर अंडरडॉग, nobody is rating us कि भाई इंडिया इज गोइंग टू विन दिस वर्ल्ड कप, but we did it with the performance of it was a combined team, combined performance, and they all worked very hard for the goal and at last they climbed the Everest and जो टॉप के ऊपर जाके उन्होंने जो भारत का झंडा को लहराया, तो आज उसकी जो यादें 30 साल, ये 15 साल के थे, ये सारे 45 साल के हो गए। मैं उस टाइम 45 साल का था, मैं अब 70 प्लस का हो गया। तो ये जो यादें हैं, जो आप देश के लिए आप जो भी अचीव करते हो, वो उसका तो कोई शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। उस जो फीलिंग्स है उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। यू कैन फील इट, व्हेन यू फील इट देन यू क्राई, फिर आप रोते हो देश के लिए। तो ऐसा मकाम इन सारी टीम ने 14 खिलाड़ी थे हम, और दीपक भी हमारे साथ था। तो वो 25 हज़ार क्राउड लॉस के अंदर फाइनल मैच, ईस्ट एंड पे सारे पाकिस्तान के सपोर्टर और वेस्ट एंड पे सारे इंडिया के सपोर्टर। तो एंड ऑफ द डे वी वर सेलिब्रेटिंग द बिग दिवाली, जो नो। और इट वॉज सरकार जी, एक मेरे को याद आया पाकिस्तान पे, जैसे हमको कुछ 15-20 रन चाहिए थे जीतने को, 11-12 रन चाहिए थे जीतने को, पाकिस्तानी क्राउड घुस गया और उन लोगों ने पिच खोदने की कोशिश की। नहीं विकेट उठा के तो देर एंडेंजर, बट देन दैट कॉप्स केम एंड ऑल दिस थिंग्स, देन मैच रुका एंड देन उनको हटाया और हमने फिर मैच शुरू किया एंड अल्टीमेटली वी वन द वर्ल्ड कप। सो उनकी आदत पुरानी है, वो पहले से ऐसे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। पर उसमें आप देखो, किसी ने नहीं सोचा था कि वो अंडर 15 टीम में से ये आने वाले फ्यूचर के ये खिलाड़ी, यहाँ पे देखो, कैफ हैव ऑलमोस्ट प्लेड 100+ वनडे मैचेस, फ्यू टेस्ट मैचेस। ऐसे ही रतिंदर सोढी भी खेला, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, इसकी बैक फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके कारण इसका कैरियर शॉर्ट रहा। पर अब एज ए कमेंटेटर, एज ए मैच रेफरी, ब्रिलियंट टीम, जितने भी अभी आप सबसे मिलोगे, ऑल आर अननोन खिलाड़ी। नाउ दे आर डूइंग एवरीबॉडी वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुंबई में आके, मुंबई है, सबको पता है कि वो क्रिकेट का एक सारी यहाँ पे मक्का कहते हैं यहाँ पे। तो और मैं जब भी यहाँ वानखेड़े में खेला हूँ, 12-14 मैच, दिल्ली ट्रॉफी रन, तो मेरे को जो मज़ा मुंबई में आके लगता है, जो खेलने का मज़ा है और जो क्रिकेट की कल्चर या क्रिकेट का जो पैशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इस बार फिर दीपक जी ने हमें मौका दिया आने का, बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आज जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, इनका तो थैंक यू है, ऊपर भगवान का भी बहुत बहुत थैंक यू, और इन बच्चों का बहुत बेस्ट ऑफ लक कि दे विल डू वेल इन देयर कैरियर। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आई एम नॉट ए फादर ऑफ 1 सन, आई एम ए फादर ऑफ 15 सन्स। मेरे ये सारे बच्चे हैं। थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। तो मैं सवाल का जवाब दूँगा, पर मैं जिस इवेंट के लिए आया हूँ ना, ध्यान रखना वो इवेंट क्या है। जब पाकिस्तान की तो बहुत चर्चा होगी, बिल्कुल सही बोला, पर मैं चाहता हूँ जिस इवेंट के लिए हम यहाँ पे आए हैं वो अंडर 15 लोम्बार्ड वर्ल्ड कप, उसका नाम चले, क्योंकि वो एग्जाम्पल के तौर पर था कैसे हमारा स्ट्रगल रहा, कैसे हम वहाँ पहुँचे, लॉर्ड्स पे जीते, फिर कैसे ज़िंदगी बदली, वो कहानी आप लोग ना भूलें। इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि ख़ास तौर पर टाइम निकाल कर हम सब दिल्ली जाएँ, कि वो कहानी पे आप ज़्यादा ध्यान दें कि भाई कैसे वहाँ पे पाकिस्तान को हराया,
सोडी कैसे कप्तानी करी, मैच इनिंग जो हिट मारी है, मैं चाहता हूँ वो चीज़ अनदेखी ना हो। बाकी आप सवाल करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में सर आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बताया, उसको पहुँचाया कि ये जो सवाल है इसको आपकी राय सर क्योंकि मैं सूर्य कुमार यादव की बहुत तारीफ करता हूँ। जिस तरीके से एज अ प्लेयर उन्होंने हालात को हैंडल किया, मीडिया बस था, आसान ऐसे नॉर्मल चीज़ नहीं होती कि आप नए नए कप्तान हो, डिफेंडिंग चैंपियन हो, रोहित शर्मा कप्तान थे, हम वर्ल्ड चैंपियन बने, फिर सूर्य कुमार यादव कप्तान बने। तो मैं देख रहा हूँ सूर्य कुमार यादव में रोहित शर्मा की झलक देख रहा हूँ कि जिस तरह से लीडरशिप लेके आ रहे हैं, मीडिया को हैंडल करना, वहाँ बातें करना, चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, दबाव अंदर होता है पर चेहरे पे बंदे की शिकस्त नहीं आती, हंसते हंसते काम करता है, बल्ला चलता है। सबसे बड़ी बात विनिंग हिट मारना आता है। जो भी कप्तान इंडिया पाकिस्तान के दबाव के साथ जो भी उसने निर्णय लिया, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, उसका फैसला था, टीम का फैसला था, उसके साथ वो आगे बढ़े। उसके बाद उनका बल्ला चला, मैच जिताया, ये बहुत बड़ा संकेत है। मैं देख रहा हूँ भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सूर्य कुमार यादव द लीडर, अभी इनकी शुरुआत है हालांकि, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने अभी फैसला लिया, काम किया, ये एक ट्रेंड सेट भी कर रहा है कि आगे हमें हिंदुस्तान कैसे खेलेगा इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या करना चाहता है वो तो उनका निर्णय है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो हाथ मिलाने का जो एपिसोड था, अभी हुआ था, उसमें जो कोई सही, मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, रूल नहीं कि आपको हर मैच में आपको गले मिलना है, चप्पलियाँ डालनी है, हाथ मिलाना है, कोई लॉ नहीं है। और इस तरह से माहौल चल रहा है, आई थिंक वो उत्तर देना लाजमी था। सूर्य कुमार यादव के पास जो एक्शन लिया एज ए लीडर, आई थिंक वो सबने देखा, सबने सराहा भी, मैच भी खेले, बहुत बड़ा बैकआउट कर दो, मैच मत खेलो, मैच खेले, हमने उनको वहाँ पे धूल चटाई, 7 विकेट से मैच जीते, आराम से मैच जीते। और उसके बाद जो उनका बयान आया हाथ ना मिलाना, तो मेरे हिसाब से जो भी भारतीय कदम था सूर्य कुमार यादव द्वारा, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और एक बड़ा एग्जाम्पल सर भी सवाल जवाब देंगे ना, मैं थोड़ी सा जवाब देंगे। हाँ बताओ। जो टीम ने वहाँ परफॉर्म करा, एक तो बहुत प्रेशर था। आपको जान के खुशी भी होगी, हैरानगी होगी कि आदिलीय शरद पवार जी वहाँ पे आए हुए थे और वो हमारे ड्रेसिंग रूम में किसी तरह आए। जो हमारे मैनेजर थे जो इंडियन टीम के, वो यहीं के IAS अफसर थे महाराष्ट्र के, शायद मिस्टर देश पांडे। तो वो भी वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में बैठे रहे 6 घंटे फिंगर क्रॉस करके। मतलब एक ऐसा एक पैशन था। और इन यंग बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे, चेतन शर्मा भी काफ़ी, पाकिस्तान की तो मेन टीम टूर कर रही थी, वो सारे वहीं थे, जावेद भी सारे लोग थे। तो दे हैव ए बिग स्पोर्ट। सारे इंडिया की भी स्पोर्ट बहुत थी, पर असली खेल तो ग्राउंड के अंदर था, मैच के अंदर था। जो इन्होंने रतिंदर सोडी ने बैटिंग करी और बाकी ने स्कोर करा, वो अमेजिंग। ही वॉज स्टैंडिंग लाइक ए रॉक, यू नो। इतने प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्म करना इज़ नॉट ईजी। बड़े बड़े लोग मैंने देखा जीवन के अंदर क्रैक कर जाते हैं। तो ये एक वहाँ की एक ड्यूटी थी उस सारी टीम की कि मैंने इनको एक रात पहले कहा था कि भाई लोग तो काले पानी के अंदर देश के लिए चले जाते हैं, अगर आप में से कोई वहाँ गया है? बच्चों ने कहा कि हम नहीं गए। तो मैंने कहा देखो, आप लाइव मैच था स्काई टीवी पे, मैंने कहा इस उम्र के अंदर आपको देश खेलने का मौका मिल रहा है, ये बड़ा भारी एक अचीवमेंट होती है हर देश को रिप्रेजेंट करना। तो आज इसको सपने को पूरा कर दो। मैंने जैसे पहले बोला, यू क्लाइम द एवरेस्ट,
तो मैं खड़ा हो गया, तो ये सारे लोग यू के अंदर बैठे थे कुर्सी के अंदर, तो मैंने इनसे सबसे जाके हाथ मिलाया। तो जब मैं आके बैठा, मैंने देश पांडे साहब को कहा, मैंने कहा देश पांडे जी हम वर्ल्ड कप जीते। तो कहते वो कैसे? मैंने कहा जब मैंने इनसे हाथ मिलाया, इनके हाथ सख्त थे और दे वर सीइंग आइज टू आइज कि वी विल गोइंग टू डू इट सर, एंड दे डिड इट। और ये एक जो एक अचीवमेंट थी, मैंने बोला कि ऐसी अचीवमेंट थी जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको महसूस करना पड़ता है। तो हमने महसूस करा और सारे ये लोग रोए, वाह दे वीप लाइक ए चाइल्ड। सेलिब्रेशन पे तो दे नो। प्राइम मिनिस्टर होस्टी ब्रेकफास्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने हमें होस्ट करा, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर वर्मा, और आबू धाबी में 3 दिन रहे, वहाँ पे इंडियन वो बाद में सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। सक्सेस है सो मेनी यू नो सेलिब्रेशन। This was एक incident, that's why there's a one incident you will remember. हम लोग के विकेट पहले गिर गए थे फाइनल्स में, एज इट वॉज लॉन्ग चेज। आई बीइंग ए सत्य साई बाबा डिवोटी, तो मेरे पास विभूति थी, तो मैंने रतिंदर बताया, तो रतिंदर को मैंने बोला भाई एक विभूति ले खा, और देखो सबको मैंने जो जाने वाले थे सबको, एंड देन यू विल नॉट बिलीव, आई थिंक वी हार्डली लॉस्ट 1 विकेट आफ्टर हार्डली 1 विकेट लॉस एंड वी बीट पाकिस्तान। बिकॉज सत्य साई बाबा का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर। सो दिस वर्ल्ड कप लाने में भी सत्य साई बाबा का काफ़ी हाथ है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। सर और एक चीज़ है कि कितना बड़ा चैलेंज था कि इतनी परफेक्ट टीम साथ में लानी, जैसे कैप सर ने कहा कि मतलब हो सकता था अननोटिस चला जाए उनका जो परफॉर्मेंस है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करेंगे कितना बड़ा चैलेंज था पूरी। It was my dream, मेरा thought था, and I wanted to just bring to the, and ultimately I can tell you, Satya Sai Baba, it is he, doer is he, Satya Sai Baba, not me or anybody. You know, it's Almighty. This all is his blessing. I am just the doer is he. So I tried my best, and they are here for the world, and all the best to them. लेट हो गए, चलो मैं कितनी देर का ये नहीं अच्छे फील्डर्स आए, ऐसी बात नहीं। विराट कोहली बहुत शानदार फील्डर है, जडेजा बहुत सुंदर फील्डर है। अच्छा चलो मैं पर पर 5 मिनट 5 मिनट। हमारे ज़माने में क्या था, थोड़ा हमें ट्रेनिंग करने का टाइम मिलता था, जैसे कंडीशन कैंप जो होती है या ऑफ सीजन जो होता है। अभी आजकल के ज़माने में शायद आपको ऐसे कोई बहुत बेटर फील्डर्स हैं, पर शायद बहुत तगड़ा मतलब ऐसे कोई जडेजा के ऐसे आसपास शायद ना मिले। इसका रीज़न मेरा ऐसा मानना है कि इतने मैचेस खेलते हैं, कोई कभी ODI, कभी IPL आ गया, कभी कोई दिलीप ट्रॉफी हो रही है। अभी आप देखो ना, जैसी बारिश ख़त्म होता है बंदा ना साल भर बिजी होता है। फील्डर बनने के लिए ऐसे मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम, जैसे अभी रोहित शर्मा का देख लो आप, उसका एक नया लुक आया है। वो क्यों कर पाए? क्योंकि ब्रेक लिया है ना। अगर आप लगातार मैच खेलते रहोगे, वो जो रूटीन होता है होटल में पुनः सुबह भागना, भाग दौड़ की लाइफ में आप फिटनेस पे काम नहीं कर पाते। फिटनेस पे काम करने के लिए तो ब्रेक चाहिए। जो अभी रोहित शर्मा का मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी उन्होंने वेट लूज़ किया, बड़ा एक शार्प लुक आ रहा है, तो वो क्योंकि अभी ODI आने वाला, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अच्छा फील्डर बनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम अलग से, जो फिटनेस कैंप की बात करते हैं वो सब इंडियन टीम में ऐसे बहुत कम लगता है। आपने कब सुना है इंडियन टीम में कि 40 दिन का कंडीशनिंग कैंप है? कब सुना बताओ ना। तो उसके वजह से क्या होता है ना, अगर आप तक फिटनेस पे काम नहीं करोगे, आप तेज़ भाग नहीं पाओगे, तेज़ भाग नहीं पाओगे तो आप अच्छी फील्डर बन ही नहीं पाओगे। तो मेरा मानना है कि जो बेस होता है अच्छा फील्डर बनने का, वो होता है फिटनेस, वो आपकी एजिलिटी, वो आपका वो स्पीड, टांगों में जान, वो शायद होता है मेरे हिसाब से। आपको ऑफ टाइम मिलता है तब आपको काम करने का नहीं होगा।